नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के उज्जैन के 3 थाना क्षेत्रों में बुधवार सुबह से शाम तक 7 मजदूरों की मौत हो गई। माना जा रहा है कि इन मजदूरों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। हालांकि इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगी। इस मामले में सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना के 12 घंटे के अंदर जांच के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल मौत का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। मैंने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। एक उच्च स्तरीय मीटिंग अभी मैं करके आ रहा हूं। सीएस डीजीपी जिसमें उपस्थित थे, एसीएस होम थे, और मैंने निर्देश दिया है कि पूरी घटना की जांच होनी चाहिए। एसीएस होम उस जांच को करेंगे। एक एसआईटी बनाई है, पुलिस की स्पेशल टीम, वो पूरी घटना में त्वरित का। और मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में आईपीसी की धारा 171G, 505(2) और 188 के तहत कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उनके खिलाफ ये मामला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कथित तौर पर भूखे नंगे कहने की वजह से दर्ज की गई है। आपको बता दें कि दिनेश गुर्जर ने मुख्यमंत्री शिवराज पर और मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने मिनी वचन पत्र जारी कर दिया है। इस मिनी वचन पत्र से राहुल गांधी का नाम आउट है। इसके कवर पर इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी के साथ पीसीसी चीफ कमलनाथ की फोटो तो है, लेकिन राहुल गांधी की फोटो नहीं है। इसके बाद चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म हो रहा है। इस मसले पर कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल ने भी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, वचन पत्र में 2018 में राहुल जी सबसे बड़े नेता थे और राहुल जी के कारण ही मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनी थी। आज राहुल जी को पूरी तरह से भुला देना मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। और राहुल जी का फोटो वचन पत्र में होना बहुत ज़रूरी है। साथ में प्रियंका जी का भी फोटो लगाना चाहिए था, जिससे वोट कांग्रेस के बढ़ते और लोगों को याद रहता है कि राहुल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो इस बात को पुनः वचन पत्र तैयार करके और सभी जिलों के अंदर भेजे जाने चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी का भी होना चाहिए, इसलिए कि दिग्विजय सिंह जी ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर समन्वय स्थापित किया था हर जिले में जाकर, उनका भी फोटो बहुत ज़रूरी है। आज उनके साथ में कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फौज है मध्य प्रदेश के अंदर, और राहुल जी के नाम से मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव जीते थे, इसलिए राहुल जी का भी बहुत ज़रूरी है। प्रियंका जी का, राहुल जी का और दिग्विजय सिंह जी का फोटो उसमें लगा। वहीं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की आदर्श उत्तर पुस्तिका को लेकर दायर याचिका पर बहस हुई और सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। फैसले के बाद ही मुख्य परीक्षा की नई तिथि जारी की जाएगी। दरअसल छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि आदर्श उत्तर पुस्तिका की त्रुटि की वजह से वो मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। इस पर 8 अक्टूबर को जस्टिस गौतम भादुड़ी के कोर्ट में सुनवाई हुई थी। उन्होंने 18 अक्टूबर से शुरू होने वाली मुख्य परीक्षा पर आगामी आदेश तक रोक लगा रखी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कांग्रेस प्रत्याशी सतीश सिकरवार ने चुनाव आयोग से झांसी रोड और मुनार थाने के टीआई की शिकायत की है। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी का आरोप है कि दोनों टीआई प्रतिद्वंदी का पक्ष लेते हुए लोगों को डरा धमका रहे हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से दोनों थाना प्रभारियों को ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र की सीमा से हटाने का अनुरोध किया है। झांसी रोड और मुरार थाने में पदस्थ टीआई प्रतिद्वंदी प्रत्याशी के इशारे पर काम कर रहे हैं और सतीश सिकरवार के समर्थकों को डरा धमका कर प्रतिद्वंदी के पक्ष में काम करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। इसके अलावा मतदाताओं को भी प्रभावित करने का प्रयास
और वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कोरोना के कारण लगाए गए लॉकडाउन के चलते मार्च में टला जीवाजी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आयोजन वर्चुअल होगा। जीयू के दीक्षांत समारोह में 2018-19 सत्र के विद्यार्थियों को उपाधियां और मेडल दिया जाना है। दरअसल समारोह फरवरी में किया जाना था, जिसके लिए समारोह में डिग्री लेने के लिए विद्यार्थियों से आवेदन मांगा गया था। इस आधार पर मेरिट लिस्ट भी तैयार कर ली थी, लेकिन कोरोना के चलते सभी गतिविधियां बंद हो गई थी। वहीं अब कुलपति ने डिप्टी रजिस्ट्रार अकादमी प्रदीप शर्मा को निर्देश दिए हैं कि दीक्षांत समारोह की तैयारियां शुरू कर दें। और मध्य प्रदेश के इंदौर में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का परिणाम 16 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। नीट के परिणाम के आधार पर ही प्रवेश प्रक्रिया होनी है। इसके चलते विद्यार्थी और अभिभावक परिणाम जल्द जारी करने की मांग करते रहे हैं। उम्मीदवार को प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए नीट में न्यूनतम कट ऑफ परसेंटाइल और स्कोर को सुरक्षित करना अनिवार्य है। बता दें कि सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए नीट 2020 में कट ऑफ 50 परसेंटाइल है, जबकि SC, ST और OBC उम्मीदवारों के लिए ये 40 परसेंटाइल होगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का परिणाम अब 16 अक्टूबर को जारी किया जाएगा, यानी कि कल आने वाली 16 अक्टूबर को। मध्य प्रदेश के इंदौर से करीब 20,000 विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। तमाम क्राइटेरिया के तहत विद्यार्थियों का अब ये रिजल्ट आना बाकी है। और वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में विश्व हाथ धुलाई दिवस के मौके पर शहर के लोगों में सफाई के प्रति जागरूकता मुहिम शुरू की गई है। दरअसल स्वच्छता वैन को नेहरू पार्क स्थित स्मार्ट सिटी ऑफिस परिसर में निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने हरी झंडी दिखाई। यूनिसेफ वाटर एंड फाउंडेशन व नगर निगम के सहयोग से इस वैन को तैयार किया गया है। ये वैन शहर के अलग अलग इलाकों में घूमेगी। इस पर लगी LED स्क्रीन पर स्वच्छता संदेश के वीडियो चलेंगे। आयुक्त ने इस मौके पर वहां मौजूद लोगों को हाथ धोने के महत्व को समझाया। इस अवसर पर 36,000 साबुन निगम के सफाई कर्मियों व शहर की स्लम बस्तियों के लोगों को वितरित किए गए। बता दें कि अगले 7 दिन चलने वाले इस सतत अभियान के दौरान भी इसे जारी रखा जाएगा। मध्य प्रदेश में अगले 7 दिन तक हर बस्ती में चलेगा ये स्वच्छता वैन। आपको बता दें MP के इंदौर में कोरोना को लेकर के मुहिम शुरू की गई है। अगले 7 दिन तक हर बस्ती में ये वैन चलाई जाएगी। और इंदौर में क्योंकि कोरोना ना केवल सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में एक महामारी के रूप में निकला है, ऐसे में ये एक नई पहल की गई है। बस्ती में रहने वाले और जो स्लम एरिया में लोग रह रहे हैं उनको साबुन का वितरण किया गया है ताकि बार बार हाथ धो सकें। और मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के में मादक पदार्थों की बिक्री और तस्करी को लेकर के बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र शुक्ला की स्पेशल टीम ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस टीम को मुखबिर से गांजा तस्करों के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके चलते पुलिस ने एक कार की चेकिंग की जिसमें 3 लोग सवार थे। उसमें भारी मात्रा में गांजा रखा हुआ था। वहीं पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद स्पेशल टीम और सोहागपुर पुलिस ने वाहन को पकड़ लिया एवं 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वाहन से 40 किलो मादक पदार्थ गांजा पुलिस ने जब्त कर लिया है। नशे के खिलाफ पुलिस ने यह अभियान जारी किया, आपको बता दें, और पुलिस ने तकरीबन 40 किलो गांजा जब्त किया है। बीते दिनों भी लगातार देश के अलग अलग जगहों से पुलिस ड्रग्स ये जब्त कर रही है।
नशे के खिलाफ पुलिस ने अभियान जारी कर रखा है और मध्य प्रदेश के शहडोल से खबर, पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से तकरीबन 40 किलो गांजा मिला है और जो लोग ये गांजा लेके जा रहे थे यानी कि तस्कर, पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ा अभियान पुलिस चला रही है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में मादक पदार्थ की बिक्री और तस्करी को लेकर के बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। और वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के विभिन्न पाठ्यक्रमों में 19 अक्टूबर को प्रवेश शुरू हो सकेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ शासन पर्यटन विभाग के अधीन स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में प्रवेश के लिए आवेदन 19 अक्टूबर तक किए जा सकते हैं। इसके लिए इंस्टीट्यूट ने पूरी तरह से व्यवस्थाएं कर ली हैं। साथ ही कोरोना को लेकर विशेष सावधानियां भी बरती जा रही हैं। तो ये आपको बता दें, विभिन्न पाठ्यक्रमों में 19 अक्टूबर से छात्र प्रवेश ले सकेंगे और स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में प्रवेश की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। विभिन्न पाठ्यक्रमों में 19 अक्टूबर से प्रवेश शुरू हो जाएंगे। और छत्तीसगढ़ के रायपुर पुलिस ने हर्षदीप जुनेजा और संभव पारक नाम के 2 कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों पर ड्रग्स के रैकेट से जुड़े होने का आरोप है। पुलिस ने इससे पहले भी इस रैकेट से जुड़ी एक मॉडल और पेशे से डीजे युवती को गिरफ्तार किया था। बता दें कि ड्रग्स मामले में अब तक रायपुर, भिलाई और बिलासपुर से अब तक तकरीबन 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने वीआईपी रोड में छापा मार करके 2 युवा होटल कारोबारियों को गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। और यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक लिए, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए ANB। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। Admissions open for degree, diploma and certificate courses. पैरामेडिकल पाठ्यक्रम हेतु साईनाथ पैरामेडिकल कॉलेज नियर जय अम्बे हॉस्पिटल, देवपुरी, रायपुर, छत्तीसगढ़। 9131489790 7869152255।
और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 दिन बाद से शुरू हो रहे नवरात्रि उत्सव को लेकर के बड़ी बिजासन माता मंदिर परिसर में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शासन के निर्देशों के तहत मंदिर समिति द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर के व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिसके तहत श्रद्धालु बिना मास्क के मां बड़ी बिजासन के दर्शन नहीं कर पाएंगे। मंदिर समिति द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करते हुए आने वाले श्रद्धालुओं को सैनिटाइज किए जाने की व्यवस्था की गई है, यानी कि श्रद्धालुओं के हाथों में सैनिटाइजर दिया जाएगा और उससे वो अपना हाथ सैनिटाइज कर पाएंगे। बता दें कि ये मंदिर सतपुड़ा की गोद में है। यहाँ करीब 150 वर्षों से अधिक समय से माता का मंदिर स्थापित है। वर्षों से अखंड ज्योति प्रज्वलित है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के अचानकपुर में एक मंचले का महिला के साथ छेड़छाड़ करना उसको भारी पड़ गया। दरअसल प्राप्त जानकारी अनुसार युवक शराब के नशे में एक घर में घुस गया और महिला से छेड़छाड़ करने लगा, जिससे नाराज महिला और उसके परिजनों ने इंदल को घर के बाहर लकड़ी के खूंटे से बांध दिया और जम करके पिटाई की। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। और मध्य प्रदेश के रीवा जिले के ग्राम पंचायत चंदेह में आरटीआई की धारा 4 के तहत हो रही सोशल ऑडिट और जन सुनवाई में जा रहे थे एक्टिविस्ट के साथ 5 पत्रकार थे, जिस दौरान उन पर चंदेह सरपंच रमेश शर्मा ने अपनी साथियों के साथ लाठी डंडे और धारदार हथियारों से हमला करने की कोशिश की। वहीं आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने हमले की जानकारी राज्य सूचना आयोग सहित पुलिस को दी। वहीं सूचना के बाद शिवराज को ईमेल और ट्वीट कर तत्काल सुरक्षा दी गई। दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। ये मेरे पास शिवानंद द्विवेदी ने एक आवेदन पत्र दिए हैं कि मैं चंदेह जा रहा था, मेरे साथ मारपीट की। उनका आवेदन पत्र हम लिए हैं, उसकी जांच करवाएंगे। और जो तब तक में माना जाए कि कार्रवाई हो जाएगी। कार्रवाई अब जांच करने के बाद जांच जैसी जितनी जल्दी हो जाती उतनी जल्दी कार्रवाई कर देंगे। महिला एवं बाल विकास में नौकरी लगाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है, लेकिन 90 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं, जिसको लेकर के ठगी के शिकार हुए लोगों ने बालोदा बाजार के गार्डन चौक पर धरना शुरू कर दिया। पीड़ित लोगों की मांग है कि पुलिस आरोपी मेवा चोपड़ा को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए उससे रुपए वापस दिलवाए। वहीं इस मामले में जिले के एसपी आईके की माने तो आरोपी मेवा चोपड़ा के सभी ठिकानों पर छापेमारी कर कार्रवाई की गई है। साथ ही आरोपी के रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। महिला पटवारी की तरफ से कई कार्यों के लिए अवैध राशि वसूली को लेकर के किसान परेशान हैं, जिसको लेकर महिला पटवारी पर अवैध वसूली का आरोप लगा है। दरअसल लोगों का कहना है कि पटवारी ना तो कभी गांव में भ्रमण में आते हैं और ना ही ज्यादातर मुख्यालय में रहते हैं, जिस कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। किसानों का कहना है कि पैसा ना देने पर महीनों तक भटकना पड़ता है और कृषि संबंधी दस्तावेजों को बनाने में भी राशि की मांग करते हैं। एक्शन साहू ऑनलाइन करवाया आसन उनके पंजीयन नहीं हुआ थे, मान ले निधिवन खर्चा नहीं निकला थे ऑनलाइन बिना और काम नहीं हुआ थे हमन के आवत हम था। कतका दिन हो गए तोड़ा? मतलब 1 हफ्ता हो गया। का काम है मैं? वहीं छत्तीसगढ़ के नवागढ़ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेजी से आ रहे ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर के पलट गया। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर रेत लेने के लिए
धाराशिव आ रहा था, तभी अचानक से अनियंत्रित होकर के ट्रैक्टर पलट गया। फिलहाल पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है और आगे की जांच में पुलिस जुट गई है। ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गई, उसका पूरा मामला क्या है और कैसा? सूचनाकर्ता नरसिंह कश्यप के द्वारा सूचना दिया गया कि उसके भाई पुरुषोत्तम कश्यप की मृत्यु ट्रैक्टर में दबकर धाराशिव में हो गई है। इस पर से मार्ग क्रमांक 64/2020 थाने में कायम किया गया और अपराध क्रमांक 277/2020 धारा 279, 337, और सांची विधानसभा का नाम उन शुमार सीटों में से है जहां 3 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहे हैं, जहां बीजेपी जीत के लिए पूरा दमखम लगा रही है। वहीं कांग्रेस से पाला बदलकर प्रभु राम चौधरी बीजेपी में शामिल हुए हैं, लेकिन चुनाव को लेकर यहां माहौल ठंडा नजर आ रहा है। दरअसल शिवराज सरकार के स्वास्थ्य मंत्री प्रभु राम चौधरी को कोरोना हो गया। उधर कांग्रेस ने जातिगत समीकरण का ध्यान रखते हुए प्रत्याशी मदन लाल को चुनाव में उतारा है। इस दौरान हमारी संवाददाता ने कांग्रेस प्रत्याशी मदन लाल से खास बातचीत की। देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी मदन लाल चौधरी हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो मदन लाल जी ये बताइए किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में आए हैं? हम जनता के मुद्दों को लेकर आए हैं। अभी तक जनता सांची विधानसभा बहुत विकास से कमज़ोर रही है। पूर्व जो मंत्री बने था उन्होंने विकास का ध्यान नहीं दिया, लोगों पर ध्यान नहीं दिया। अब जो कमलनाथ सरकार बनेगी डबल से, तो सांची विधानसभा सबसे पहले नंबर मान लो मुद्दों वाले काम पे आएगी। यहाँ निर्माण बहुत सारे मुद्दा सारे काम होंगे। तो आप स्थानीय मुद्दों की बात कर रहे हैं या जो कांग्रेस कहती रही है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, टिकाऊ बनाम बिकाऊ है, वो उस मुद्दे पर ध्यान दे रहे हैं? आपका मेन फोकस कहाँ है? मौन फोकस तो यही है कि टिकाऊ और बिकाऊ पे नहीं है। सांची विधानसभा की जनता ने ये कहा है कि क्षेत्र के टिकाऊ आदमी प्रत्याशी को चाहिए, बिकाऊ को नहीं चाहिए। तो सारी सांची विधानसभा की जनता मदन लाल चौधरी कांग्रेस प्रत्याशी को भारी से भारी बहुमतों से विजयी बनाएगी। अच्छा, बीजेपी का दावा है कि प्रभु राम चौधरी पहले भी यहाँ से जीते थे, इससे पहले भी वो जीत चुके हैं, उनका इलाके में वर्चस्व है, तो उनकी जीत की संभावनाएं ज़्यादा प्रबल हैं। वर्चस्व से कुछ भी नहीं है उनका ऐसा। वो तो क्या है कि पहले जो बीजेपी का काम है झूठ बोलना। कमलनाथ जी के नाम से वो जीते थे, तो अब कमलनाथ जी के नाम से मदन लाल चौधरी जीतेंगे। और यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस प्रत्याशी मदन लाल चौधरी को भारी से बहु से बनाएंगे। और यहाँ सांची विधानसभा में जो प्रभुराम चौधरी थे, लोकतंत्र की हत्या करके गए और जनता को मत बेच के गए हैं, तो जनता बहुत आक्रोश से नाराज है। अच्छा, 15 महीने तक प्रभु राम चौधरी जी कांग्रेस के साथ रहे, तो उस दौरान कोई ऐसी उपलब्धियां आपको लगती हैं जो उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए दी हों? नहीं, कोई उपलब्धि नहीं दी है। वो ट्रांसफ़र में लगे रहे और ट्रांसफ़र कमलनाथ जी ने बड़े अच्छा किया था। ठीक है। तो ये हमारे साथ थे कांग्रेस प्रत्याशी मदन लाल चौधरी जी। आप देख सकते हैं कि अभी अपना कांग्रेस को उम्मीद है कि जीत उसकी होगी, वहीं बीजेपी के उम्मीदवार भी अपनी जीत का प्रबल दावा कर रहे हैं। किसके हक में जाता है वोट, किसके हक में जाते हैं मतदाता, ये तो 10 नवंबर को ही पड़ेगा। कैमरा पर्सन शैलेंद्र के साथ सांची से सीमा वर्मा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।